कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले ये टॉपिक क्लास 12th में पढ़ रखा होगा और बाकी बच्चे शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक, कितने बच्चे पहली बार वाले हैं यहाँ पर? तो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक, बड़ा टॉपिक है। डिफरेंशिएशन के बाद अगला टॉपिक आएगा इंटीग्रेशन। वो टॉपिक भी पूरा का पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी इंटीग्रेशन भी समझ में तभी आएगा जब आपने डिफरेंशिएशन ठीक से कर रखा होगा। ठीक, एज कंपेयर टू क्लास 12 अगर बात करें, अगर 12th के कंपैरिजन में बात करें तो यहां पर कंटेंट बहुत कम है। जब 12th में आपने पढ़ा था तो बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर कर लिया था, उसके मुकाबले यहां पर लेवल बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ। ये वही बच्चे बात समझ पाएंगे जिन्होंने पढ़ रखा है। वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होते थे, इनवर्स फंक्शंस होते थे ना। यहां पर कुछ भी नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरे साथ साथ कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप। ठीक है बेटा, शुरू कर दूं क्या? चलो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका मतलब क्या है, सुनना शुरू करिए बेटा। लेट्स से मैंने एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, y इज इक्वल टू x प्लस 5, y इज इक्वल टू x प्लस 5। तो यहां पर हम x की वैल्यूज डालते जाएंगे और y की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। बेटा ऐसे ही होगा ना। मैंने आपसे कहा कि अगर x की वैल्यू 2 है तो बताना जरा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 प्लस 5 7। मैंने कहा x की वैल्यू 5 है तो बताओ बेटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। हुआ कि नहीं हुआ? जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाओगे वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अब यहां पर जब x की वैल्यू 2 से 5 हो गई, यानी डेल्टा x इज 3। डेल्टा x का मतलब क्या, पढ़ के बताओ? चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू अगर मैंने 3 से चेंज कर दी तो बताना जरा y की वैल्यू कितने से चेंज हो गई? 3 से। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे ही मैंने x की वैल्यू चेंज की, अकॉर्डिंगली y की वैल्यू भी चेंज हो गई। x की वैल्यू जब 3 से चेंज हुई तो y की वैल्यू भी 3 से चेंज हो गई। चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y। अच्छा जी, आगे देखो। अब ये देखो, डेल्टा x बाय डेल्टा y। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि y की वैल्यू में कितना बदलाव आएगा अगर x की वैल्यू को बदल देंगे। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। रेट, डेल्टा y बाय डेल्टा x, कंपैरिजन करना शुरू कर दिया ना हमने। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा समझ में आ रही है तक की बात? जैसे मेरे एग्जांपल की बात करें, जरा बताना कितना है? 3/3। बोलो बेटा, यानी कितना हो गया? 1, यानी 100%। अगर परसेंटेज में बात करें तो क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे x की वैल्यू को बदलोगे 100% y में चेंज आएगा। x में 2 से चेंज आएगा तो y में भी 2 से चेंज आएगा। x को 3 से घटा दोगे y भी 3 से घट जाएगी। 100% बिल्कुल साथ साथ वैल्यू x और y की चेंज होंगी। बेटा इसकी हिंदी कर पा रहे हो ना? ये डेल्टा y बाय डेल्टा x। बोलो बेटा, जैसे जैसे x में चेंज करोगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब क्या है? कि भैया y में क्या परिवर्तन होगा अगर हम x को चेंज कर दें तो y में क्या परिवर्तन होगा अगर x में परिवर्तन आए तो? आपने कहा सर 100% चेंज होगा। 100% मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चेंज होगा, बिल्कुल सेम चेंज होगा। जितना आपने x को बदला है उतने से ही y बदल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? बोलो बेटा। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। चलो जी लोग 2 मिनट के लिए वापस कहीं और आते हैं।
मैंने आपसे कहा x इक्वल टू 2, क्या मतलब है इसका? बोलो बेटा, x की वैल्यू 2 के बराबर है, बेटा यही मतलब है ना, x की वैल्यू 2 के बराबर है, x इज इक्वल टू 2, और एक होता है ये x, क्या है बेटा ये, पढ़ना इसको, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, पढ़ो से, x टेंड्स टू 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x की वैल्यू 2 नहीं है, 2 के बहुत आसपास है। ये देखो नंबर 9, ये तो x इक्वल टू 2 हो गया, यहां पर बहुत थोड़ा सा अगर हम आगे चले जाएं या बहुत थोड़ा सा पीछे रह जाएं तो ये है x टेंड्स टू 2, यानी x टेंड्स टू 2 का मतलब होता है x एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 के बहुत आसपास है, हो सकता है थोड़ा सा कम हो या हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, प्रिसाइसली बोलते हैं इसे x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, x टेंड्स टू 2, क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ बेटा? 2 के आसपास है और 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, बोलो x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, हिंदी करो, x की वैल्यू 5 के बहुत आसपास है, और आसपास नहीं थोड़ी सी कम है, शायद 4.9998 होगी, 4.9997 होगी, बोलो बेटा x टेंड्स टू 0, हिंदी करो, 0 के पास, यानी x की वैल्यू बहुत 0 के आसपास है, थोड़ी सी कम है शायद या थोड़ी सी ज्यादा है, हिंदी करो इसकी, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, क्या मतलब हुआ? x में चेंज x में जो चेंज है ना वो लगभग ना के बराबर है, लगभग ना के बराबर है, बदलाव तो हो रहा है x में, लेकिन x में जो चेंज है लगभग ना के बराबर है, बहुत कम चेंज है। अब वापस आओ यहां पर, वापस आओ यहां पर, मैंने कहा डेल्टा y बाय डेल्टा x, y में कितना चेंज आएगा अगर x को चेंज कर दें, यही मतलब है इसका, इसी में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, अब इस पूरे को पढ़ो मेरे साथ साथ, पढ़ के दिखा रहा हूं उसको, y में कितना चेंज आएगा अगर x को चेंज कर दें, और हाँ जो x को चेंज करोगे ना उसकी लिमिट बता रहा हूं मैं, लिमिट है ये लिमिट, जो x को चेंज करोगे वो लगभग ना के बराबर है, क्लियर है इतनी बात? पूरा पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पढ़ना सिखा रहा हूं, बस मैं आपको लिखा क्या है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, अगर हम x को बदल दें तो y कितना बदलेगा, और हाँ x को जो बदलना है बिल्कुल ना के बराबर बदलना है, बेटा पढ़ रहे हो उसे, x को जो बदलना है बिल्कुल ना के बराबर बदलना है, अगर x में बहुत मार्जिनल सा कम ज्यादा कर दें तो y में कितना चेंज आएगा, क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, y में कितना चेंज आएगा अगर x को चेंज कर दे, और x को जो चेंज करना है वो लगभग ना के बराबर करना है, ठीक? तो ये हमें निकाल कर देना है पूरे चैप्टर में हम यही निकालने का प्रयास करेंगे। सर क्या बार बार पूरा लिखेंगे इसको? बेटा इसको आज के बाद लिखेंगे हम dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा क्लियर है इतनी बात? पूरा चैप्टर कुछ नहीं करना हमारे को, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना, बस ये रिलेशनशिप दी होंगी और dy by dx निकाल कर देना है। बेटा dy by dx का मतलब क्या? जल्दी बताओ क्या निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? सर इस रिलेशन
रिलेशनशिप में अगर x को हम बहुत मामूली सा चेंज कर दें तो y में कितना चेंज आएगा? आप ये हमसे पूछ रहे हो? हाँ बेटा, यही तो पूछ रहा हूं। पूरे चैप्टर में यही पूछने वाला हूं मैं आपसे कि भाई अगर y को बहुत थोड़ा सा x को अगर बहुत थोड़ा सा कम ज्यादा कर दें तो y की वैल्यू में कितना बदलाव आएगा? ठीक है बेटा, बात ये बोलो बेटा। ये सारी कॉन्सेप्चुअली बात थी। dy by dx तक लेकर आया हूं मैं अभी आपको कि व्हाट इज dy by dx। dy by dx क्या है? रेट ऑफ चेंज निकालना। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, कि एक चीज अगर चेंज हो जाए तो दूसरे में कितना बदलाव आएगा। तो अब पूरे चैप्टर में मुझे ऐसे ही अलग अलग फंक्शंस दिए होंगे और वो सब में एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि बेटा dy by dx निकाल के बताओ, dy by dx निकाल के बताओ। तो बड़े सारे रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो अब यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक काम करेंगे आप क्या करेंगे? सब चीज लिखवाऊंगा मैं यहाँ पर, क्वेश्चंस भी, एग्जांपल्स भी सब लिखवाऊंगा यहाँ पर। आप शुरू के कुछ पेजेस तो ब्लैंक छोड़ेंगे। जितने भी रूल्स हैं पूरे टॉपिक में, चैप्टर में, वो सारे मैं शुरू में लिखवाता रहूंगा और उनके कनेक्टेड क्वेश्चंस हम बाद में करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? लिखना शुरू करो। फर्स्ट पेज सब चीज पूरी लिखवाऊंगा मैं इसमें और साथ के साथ एग्जाम के क्वेश्चंस वगैरह भी खुद ही कवर कर दूंगा। डिफरेंशिएशन, लिखिए बेटा पहले सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। लिखिए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। बहुत अच्छे से आपके जहन में ये बैठे होने चाहिए। सबसे पहले जैसे y इज इक्वल टू x की पावर n, ये कोई क्वेश्चन दे दे आज के बाद, y इज इक्वल टू x की पावर n की फॉर्म में क्वेश्चन दे दे और बोले फाइंड dy by dx, तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास सीधा इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। जैसे ये देखो बेटा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। उसने बोला फाइंड dy by dx और क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बताओ इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? बोलो बेटा। या उसने दे दिया y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। मैच कर रहा है इससे? कर रहा है, कर रहा है। यहाँ n की वैल्यू क्या है? बोलो, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या है? -5 बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी जो रिजल्ट यहाँ पर होगा, मुझे नहीं पता क्या है अभी, मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं जो भी रिजल्ट यहाँ पर जिस भी तरीके से सर आप ये बताओगे सॉल्व करना है, वही रूल मैं यहाँ पर चिपका दूंगा। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि ये मैच कैसे कर रहा है, किससे कर रहा है मैच। और देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, क्या इससे मैच कर रहा है? हाँ। n की वैल्यू क्या होगी इस बार? बोलो बेटा 3/2। और देखना y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, अभी तो नहीं कर रहा, लेकिन यस एक बात है, हम क्यूब रूट ऑफ x को क्या लिख पाएंगे? लिख पाएंगे x की पावर 1/3। बोलो बेटा x की पावर 1/3 लिख पाएंगे। तो यस ये दोबारा से इससे मैच कर गया कि नहीं करा? और देखो y इज इक्वल टू 1/x², ये मैच कर रहा है कैसे? नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा, तो अभी मुझे सॉल्व करना नहीं आता, लेकिन हाँ इसको हम लिख पाएंगे। बोलो बेटा कैसे लिख पाएंगे?
-2। अब ये इससे मैच कर गया। बेटा समझ में आ रही है? मेरे को क्योंकि आंसर निकालना तभी आता है। बेटा भी मत लिखो, जरूरत नहीं लिखवा दूंगा। आप सुनो सर, टाइम दूंगा सब चीज के लिए अपने आप। जब मैं खुद नोट्स बनवा रहा हूँ, खुद क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, तो टाइम दूंगा। आप सिर्फ सुनो फिलहाल मेरी बात। बिल्कुल क्लियर सी बात है अभी कि मैं आंसर तब बता सकता हूं अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो, y = x की पावर n। अगर वो इससे मैच कर रहा है तब तो मैं आगे जा पाऊंगा, वरना नहीं जा पाऊंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इससे मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन मैंने स्मार्टली काम करके इसकी फॉर्म चेंज करके इस जैसा बना लिया। बेटा यही तो किया। सर अब ये बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो डेरिवेटिव निकालेंगे कैसे? dy/dx। बेटा यही तो निकालना चाहते हो कि भाई x को चेंज करें, बहुत मामूली सा चेंज करें तो y में कितना चेंज आ जाएगा। dy/dx जानना चाहते हो ना? सर वैल्यू पुट करके देख लेते हैं ना, y इतना, x इतना, x इतना, y इतना। नहीं बेटा छोड़ो ना, कहाँ वैल्यू पुट करोगे? सीधा बता रहा हूँ, रिजल्ट में आपको डिराइव्ड रिजल्ट है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट लिख पाओगे पावर, जो भी पावर है, पावर आउटसाइड इनटू पावर ऑफ x reduced by 1। पावर आउटसाइड पावर ऑफ x reduced by 1। बस खत्म, आंसर आ गया। लेकिन ये रूल लगेगा तभी, रिजल्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट लगेगा तभी जब क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, y = x की पावर n की फॉर्म में हो। आओ जरा मदद करना मेरी। उसने dy/dx इन सब में पूछ लिया था। पहला dy/dx, मदद करो बेटा। x की पावर 3। रूल लगवाओ, रूल लिखा हुआ है। बताओ क्या करें? पावर आउटसाइड, लो बेटा पावर आउटसाइड इनटू पावर ऑफ x रिड्यूस बाय 1। तो कितना आंसर हो गया? बस खत्म हो गया, 3x²। dy/dx निकालना था, उसने बोला था y = x³ dy/dx निकालो, आंसर इज 3x²। एक बात समझ लो आप, जो ये पहला रूल पढ़ाया है ये अंत तक काम करेगा। सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं चैप्टर में। ये मत सोचना कि चलो ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, अगला टॉपिक समझ लेंगे, नहीं आएगा। पूरा का पूरा चैप्टर, बल्कि अगले चैप्टर तक लेकर जाऊंगा मैं आपको। सब कुछ इंटरलिंक्ड है, सब कुछ, एक एक चीज इंटरलिंक्ड है। अगर आप एक चीज मिस कर दोगे तो अंत तक चैप्टर में परेशानी आएगी। क्लियर है? तो इसलिए बहुत टाइम लगाऊंगा मैं। जो बच्चे 12th में पढ़ा हुआ है और अजीब लगेगा कि सर क्या बच्चों ने कहा हो रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके हिसाब से मैं ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता इसके बारे में, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो x की पावर -5, बेटा मदद करो फटाफट से dy/dx निकालने में। पावर आउटसाइड पावर ऑफ x रिड्यूस बाय 1 कितना हो जाएगा? -4। बेटा कम करनी है ना, -5 में -1 करोगे तो -6 आएगा। बोलो बेटा, क्या चाहो तो इसको लिख पाओगे -5 x की पावर 6 भी। वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि ऑप्शन ABCD में क्या दिया हुआ है। हो सकता है x की पावर -6 दे रखा हो या अपॉन में x की पावर 6 दे रखा हो। बेटा ठीक है। अब आप एक काम करो, फर्स्ट पेज पर तो रिजल्ट नोट कर लिया, ये ऐसे ही बोलो। ये मैं लिखूंगा अभी और 4 पेज ब्लैंक छोड़ दो और फिर लिखो उसके बाद एग्जाम्पल 1 और ये कॉपी करो। 2 मैंने कर दिए, बाकी 3 मुझे करके दिखाओ फटाफट से, 5 मिनट आपके लिए। 4-5 पेज छोड़ो ब्लैंक। बहुत सारे रूल्स हैं, सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे फिर वो जितने भी रूल्स आएंगे।
बाकी 3 पार्ट्स मुझे खुद से करके दे रहे हैं फटाफट से। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है जो आप मुझे बता रहे हैं करके। x की पावर n की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। इन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है ना टॉपिक, बिल्कुल पेशेंटली बैठेंगे वो, बिल्कुल भी आगे भागने का प्रयास न करें। मुझे पता है बहुत ज्यादा होशियार है वो, और ना ही बाकी बच्चों को डराने का प्रयास करें। और बाकी बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ रहे हैं बिल्कुल न डरे इनसे, इन्हें कुछ नहीं आता। हमको भ्रम पैदा करेंगे क्लास में, हमें सब आता है। इसलिए आप बेझिझक होकर बिल्कुल पढ़ें जीरो से, और मैं जीरो से ही पढ़ाऊंगा आपको। एग्जाम में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरे टॉपिक से मिलाकर लगभग 5-7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव। 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स ये मिलेंगे आपको। लो बेटा, थर्ड बेटा बताना जरा dy by dx पावर आउटसाइड 3/2, पावर ऑफ x रिड्यूस बाय 1 3/2 माइनस 1। बेटा बताना कितना होगा 1/2। बेटा ठीक है, देख लेना जरा एक बार। फोर्थ पार्ट dy by dx पावर आउटसाइड 1/3, पावर रिड्यूस बाय 1 1/3, x की पावर -2/3। बेटा बोलो dy by dx पावर आउटसाइड -2, x की पावर -3, पावर रिड्यूस बाय 1। बताएंगे x की पावर n, बिल्कुल जहन में बिठा लो रूल्स। जब तक ये रूल्स जहन में ना बैठे होंगे प्रॉब्लम आएगी। हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा, हर क्वेश्चन में रूल्स का इस्तेमाल होगा। सब चीज इंटरलिंक्ड है। जो आज पढ़ रहे हैं वो आखिरी क्लास तक साथ जाएगा। ये लो बेटा सेकंड, y इज इक्वल टू e की पावर x अगर दिया हुआ है तो डेरिवेटिव विल रिमेन सेम। डेरिवेटिव विल रिमेन सेम। बेटा बताओ एग्जांपल ये नोट कर लिया सबने? सबने कर लिया? हटा दूं उसे? चलो जी, अब वापस यहीं पर आ जाओ। रूल लिखिए। अगर वो मेरे को ये क्वेश्चन देगा y इज इक्वल टू e की पावर x, पूछेगा डेरिवेटिव बताओ, दैट विल रिमेन सेम। y इज इक्वल टू log x पूछ लिया, डेरिवेटिव होगा 1/x, डेरिवेटिव होगा 1/x। dy by dx a की पावर x, कांस्टेंट की पावर x, सॉरी y इज इक्वल टू, तो dy by dx होगा a की पावर x log a, a की पावर x log a। ये सारे रूल नोट कर रहे हैं मेरे साथ साथ आप, अभी समझा रहा हूं उनको दोबारा से। और y इज इक्वल टू k, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो dy by dx 0, रेट ऑफ चेंज 0। नोट करो, समझाता हूं सारे दोबारा से। सुनो बेटा, सुनो, मैंने कहा आपसे y इज इक्वल टू x प्लस 5 dy by dx पूछ लिया। क्या पूछा मतलब मैं आपसे? y में कितना चेंज आएगा अगर x को चेंज कर दें तो? बोलो बेटा। मैंने ये दिया आपको y इज इक्वल टू 5, सवाल dy by dx निकालो। क्या पूछा मैंने, जल्दी बताओ? y में कितना चेंज आएगा अगर x को चेंज कर दे तो? x को आप 10 रख लो,
20 रख लो, 50 रख लो, 50,000 रख लो, y की वैल्यू हमेशा 5 ही तो रहेगी। बोलो बेटा, जब y की वैल्यू x के ऊपर निर्भर ही नहीं है तो क्या x में चेंज आने से y पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मैंने पूछा बेटा बताओ y में कितना चेंज आएगा अगर x को चेंज कर दे? जवाब बताओ कितना आएगा? सर 0 आएगा। यही तो लिखा है, यही तो लिखा है। अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है कोई, अगर y इज इक्वल टू कांस्टेंट है कोई, तो x है ही नहीं ना इसमें। और जब x नहीं है तो x में बदलाव आने से y के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा क्लियर है बात? ये पढ़ना आ रहा है ना? अच्छा जी। और देखो उसने कहा y इज इक्वल टू log x, डेरिवेटिव पूछ लिया इसका, तो सीधा आप आंसर आज के बाद क्या लिखोगे? 1/x। क्लियर है? और सुनो, y इज इक्वल टू a की पावर x, a की पावर x, कांस्टेंट की पावर x, डेरिवेटिव क्या बता दिया मैंने? a की पावर x log a। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा y इज इक्वल टू 7 की पावर x। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा बेटा y इज इक्वल टू 7 की पावर x। जरा डेरिवेटिव बताओ क्या है? अरे कॉपी तो करना है। रिप्लेस a बाय 7, रिप्लेस 7 बाय a। बोलो बेटा आंसर बताओ क्या आएगा? 7 की पावर x log 7। अच्छा जी। अब अगर a की पावर x की जगह e की पावर x हो, सेम रिजल्ट है, सेम रिजल्ट है। बताना क्या आएगा रिजल्ट? dy बाय dx आएगा e की पावर x log e। अरे देखो ना, a की जगह e था तो आंसर में भी a की जगह मैंने e चिपका दिया। बेटा वही तो किया। लेकिन हाँ मुझे एक चीज मालूम है कि log e कितना होता है? 1। वो 1 होता है। ये log चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी मैं आपको। log e इज 1। तो आंसर क्या रह गया? सिर्फ आंसर क्या रह गया? जल्दी बोलो। बोलो बेटा, समझ में आ रही है बात की नहीं? ये दोनों सेम ही हैं। एक्चुअली में यहां पर log e लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो बेटा अगर आप देखोगे, बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव कितना होगा आज के बाद? e की पावर x। और यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? बेटा मन की आंखों से देखो, दिखाई देगा? दिख रहा है? क्या लिखा हुआ बताओ? log e लिखा हुआ है, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बोलो। मन की आंखों से देखो, log e दिखाई देगा। चलो बेटा, चलो ठीक है इतनी बात। तो आई होप ये बेसिक रूल समझ में आ गए होंगे इतनी बात। अच्छा, ये पांचों आपने नोट कर लिए। अगली बात सुनिए। अभी मैंने बात की है इंडिविजुअल फंक्शन की। y इज इक्वल टू x की पावर 7, x की पावर log x, सॉरी x log x, या e की पावर x, या a की पावर x। एक काम करो, चलो एग्जाम्पल 2 लिखो पहले फटाफट से, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल 2 पूरा चैप्टर में ऐसे ही खत्म कर दूंगा एग्जाम्पल के साथ साथ। फाइंड dy बाय dx। y दिया हुआ है x की पावर 2 अपॉन x की पावर 5, x की पावर 2 अपॉन x की पावर 5। y इज इक्वल टू 5 की पावर x, y इज इक्वल टू e की पावर x, y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू log x। जी बेटा, बेटा मदद करना थोड़ी सी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स की पावर 5। क्या इसका डेरिवेटिव निकालना आता है? नहीं आता। नहीं आता। बोलो नहीं आता। बोलो सिखाओ सर। सिखाओ, सीखते हैं। क्या ये किसी से मैच कर रहा है? लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास
प्रयास करो इसमें तो शायद ये इनमें से किसी एक फॉर्म से मैच कर जाए। कर जाएगा क्या? हाँ। दिस कैन नाउ बी रिटन एज x की पावर 2 माइनस 5। चैप्टर है हमारे पास इंडिसेस। बोलो बेटा, इसको x की पावर -3 लिख सकते हैं? बोलो, x की पावर -3 लिखा जा सकता है। y इज इक्वल टू दिस। और जैसे हमने ये लिखा बेटा, अब दिक्कत थोड़ा है dy टू dx निकालने में। बताओ आंसर क्या आएगा? -3x पावर। करो बाकी सारे सॉल्व फटाफट से करो सारे सॉल्व। एक और लिख लो, याद आ गया एक और। x³ इंटू x की पावर 5 करके दो फटाफट। चारों पांचों पार्ट है बेटा, करके दो फटाफट से। बताओ जी, y इज इक्वल टू 5 की पावर x, 5 की पावर x log 5। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? विल रिमेन सेम। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और log x का डेरिवेटिव सीधा रिजल्ट मालूम है, 1/x। ये क्या आ गया? x की पावर 3 इंटू x की पावर 5। बोलो बेटा, बोलो फटाफट से बोलो। दिस कैन नाउ बी रिटन एज, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 8 हो जाएगा। और x की पावर 8 का डेरिवेटिव मुझे आता है 8 इंटू x की पावर 7 इज आंसर। लो फटाफट से नोट करो उसको भी। एग्जाम्पल नंबर 2, कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट थे यहाँ पर बेस्ड ऑन डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के ऊपर ही कुछ और क्वेश्चन थे, बिल्कुल अच्छे से जहन में बिठा लेंगे। एक बात और, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जितने एग्जाम्पल करा रहा हूं घर जाकर इनको दोबारा जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार। देखो समझो। देखिए बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर प्रॉपर्टीज की। कुछ प्रॉपर्टीज। पहला, y इज इक्वल टू u प्लस v। दो फंक्शन है, दोनों के एडिशन का डेरिवेटिव निकालना है। सब नहीं समझना है बेटा, एग्जाम्पल समझोगे। एग्जाम्पल 3, उसने फिर से बोल दिया फाइंड dy बाय dx, y इज इक्वल टू x की पावर 5 प्लस log x। उसने बोला इसका डेरिवेटिव निकालो। अच्छा ये बताओ, x की पावर 5 का डेरिवेटिव आता है क्या? बोलो, इसका आता है कि नहीं आता है? आता है। log x का आता है क्या? आता है। लेकिन इन दोनों के एडिशन का डेरिवेटिव आता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। मुझे x की पावर 5 का डेरिवेटिव अलग से मालूम है, log x का डेरिवेटिव भी मालूम है, लेकिन भाई साहब हम तो उसके एडिशन का डेरिवेटिव पूछ लिया। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो फंक्शंस के एडिशन या सब्सट्रैक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है आप एक काम करो, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव अलग निकाल दो, v का डेरिवेटिव अलग निकाल दो, बाद में उन्हें प्लस या माइनस जो भी करना है वो कर देना। बेटा सॉल्व करना आ गया कि नहीं आया? अभी
बोलो बेटा, जरा बताना इसका डेरिवेटिव dy बाय dx क्या लिखोगे आप? 5x की पावर 4 प्लस log x का 1/x। बेटा आ गया कि नहीं आया? बोलो बेटा। और देखना जरा वैसी सेकंड, y इज इक्वल टू 7 की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ओ माय गॉड सर, बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन लगा देखने में। कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत। देखो मेरे साथ साथ, ये तीन अलग अलग फंक्शंस हैं। पहले आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालना आता है? बोलो बेटा, आता है क्या? 7 की पावर x का बताओ। 7 की पावर x log 7 बोलो। e की पावर x का बताओ। विल रिमेन सेम। और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का बताओ। इसको हम x की पावर -2 लिख सकते हैं। तो पावर आउटसाइड, पावर रिड्यूस बाय 1 बेटा हो जाएगा ये। बाद में प्लस माइनस कर दिया इनको, इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेटा क्लियर है? दो फंक्शंस या दो से अधिक फंक्शंस के अगर एडिशन या सब्सट्रैक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो उनके अलग अलग डेरिवेटिव निकालकर बाद में प्लस माइनस कर दो। सर अगर y is equal to k into u, constant, function is multiplied by a constant। समझना पहले एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। y is equal to 5x की पावर 7। मुझे बताओ 5x की पावर 7 का डेरिवेटिव आता है क्या? नहीं आता। किसका आता है आपको? x की पावर 7 का तो आता है, लेकिन इफ दिस फंक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, अगर इसको हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब इसका डेरिवेटिव मुझे नहीं आता। ऐसा ही है कि नहीं है? बोलो बेटा। तो प्रॉपर्टी कहती है एक काम करो, आपको जब ऐसे कहीं फंस जाओ ना, कांस्टेंट तो अलग छोड़ दो और डेरिवेटिव निकाल देना सिर्फ किसका? u का। डेरिवेटिव निकाल देना सिर्फ फंक्शन का। जैसे 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 बेटा देखना जरा, dy बाय dx निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? 5 छोड़ दो एज इट इज, कुछ नहीं करना इसका। और x की पावर 7 का डेरिवेटिव तो आता ही है, इज द आंसर। यानी 35 x की पावर 6 इज द आंसर। बेटा ठीक है, आओ सब कुछ मिक्स करते हैं। फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 7 log x प्लस 5e की पावर x। 5e की पावर x। जरा फटाफट से प्रयास करो इसका आराम से कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट का डेरिवेटिव निकाल कर देना है आपको। 8x स्क्वायर माइनस 7 log x, 8x स्क्वायर माइनस 7 log x प्लस 5ex का डेरिवेटिव आपको निकाल सकते हैं। करो बेटा। जी बेटा, बेटा मदद कर रहे हो क्या मेरी? 8x स्क्वायर, 8 छोड़ दिया एज इट इज,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ 2x, -7 छोड़ दिया एज इट इज, log x का डेरिवेटिव बताओ 5 छोड़ दिया एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव विल रिमेन सेम। बेटा ठीक है इतनी बात। सिमिलरली अगर u इंटू वी दे रखा हो, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है आपको। जैसे ये देखना बेटा, नोट मत करना इस एग्जांपल को भी। उसने बोल दिया y इज इक्वल टू log x इंटू 7 की पावर x। अच्छा मुझे बताओ log x का डेरिवेटिव आता है कि नहीं आता है? बोलो बेटा 7 की पावर x का आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन दोनों के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है तो सर करना क्या है? ये लो, पहले का डेरिवेटिव निकालो, दूसरे का डेरिवेटिव निकालो, इनको बाद में मल्टीप्लाई कर देना। नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जो काम प्लस माइनस में कर पाए वो मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में नहीं कर पाएंगे। dv by dx आपको पढ़ना आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं? ये यहां दिया क्वेश्चन e की पावर x अपॉन log x, तो ये नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग निकाल दो, डिनोमिनेटर का अलग निकाल दो और फिर उनको डाल देना फ्रैक्शन में। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बेटा समझ में आ रहा है? जो काम आराम से प्लस माइनस में कर पाए वही काम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे ऐसे में? यहां करेंगे आप हिंट यूज प्रोडक्ट रूल, यही पढ़ाऊंगा अभी क्लास में पहले। हिंट यूज क्वोशंट रूल। लो बेटा प्रोडक्ट रूल यूज करो और क्वोशंट रूल यूज कर रहे हैं। दोनों रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यहां तक की बात नोट करके छोड़ दीजिए। करिए फटाफट से बेटा। ठीक है अब तक की चर्चा, बिल्कुल बेसिक बात शुरू करी मैंने आज आपके साथ, कुछ एग्जांपल्स भी करा दिए और कुछ रूल्स लिखवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोडक्ट रूल पढ़ाएंगे पहले कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हैंडल कैसे करना है, और क्वोशंट रूल कराएंगे ऐसा है तो हैंडल कैसे करना है, और फिर आगे और मूव करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।